प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ये 5 अंक का अध्याय है। इसके अंतर्गत 5 अंक का एक ही प्रश्न आने वाला है और हम प्रश्न बैंक के प्रश्नों को यहाँ कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड और इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा है, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है फिर भी यह इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों? इसका मतलब ये है कि जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है फिर भी यह इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है तो उन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ये आर्थो तथा पैरा निर्देशक है। कौन? क्लोरीन। तो ऐसा क्यों है, इसका कारण देना है। या ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हेलोजन का मतलब यहाँ क्लोरीन से है, हेलोजन के आर्थो एवं पैरा देशिक या दैशिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। और साथ ही ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के दैशिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो हमको यहाँ क्लोरोबेंजीन को लेना है और उसमें जो क्लोरीन जुड़ा होगा उस क्लोरीन के आर्थो और पैरा दैशिक प्रभाव को दिखाना है। तो सबसे पहले जो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए और वो फार्मूला होता है बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड Cl जुड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है इसका जो फार्मूला मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये क्लोरोबेंजीन का फार्मूला है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब ये जो क्लोरीन है इस क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, जिसको बांटते हैं 2, 8, 7 में। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ कार्बन के साथ बंध बनाकर जुड़ा हुआ है, तो बाह्यतम कोश के 7 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लग गया तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ उपस्थित रहते हैं 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। इसका मतलब क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन परमाणु है उस पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है इसमें जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है। इलेक्ट्रॉन अपचायक का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है तो ये -I प्रभाव डालता है और -I प्रभाव डालने के कारण ये बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या कहा मैंने? क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन है ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह होने के कारण -I प्रभाव डालता है और -I प्रभाव डालने के कारण बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण से इस रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या आ जाएगी? कमी। लेकिन साथ में क्या होता है कि जो क्लोरीन है ये तो आप समझ गए क्या कि क्लोरीन जो है इस क्लोरीन का -I प्रभाव होने के कारण बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को ये खींचता है, जिसके कारण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि जो क्लोरीन के पास 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये जो बेंजीन रिंग है इस बेंजीन रिंग के सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, ध्यान देना यहाँ कार्बन है यहाँ कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड। तो ये जो 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग के सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड इसके साथ संयुग्मन कर लेते हैं। कौन संयुग्मन करते हैं? क्लोरीन के पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किसके साथ? सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड के साथ संयुग्मन कर लेते हैं। और आप जानते हैं संयुग्मन पद्धति में मेसोमेरिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस संयुग्मन के कारण क्या होता है, जो क्लोरीन है ये क्लोरीन +M प्रभाव डालता है। देखिए विरोधाभास, देखिए
पहले तो हमने ये कहा कि क्लोरीन जो है ये माइनस आई प्रभाव डालता है और माइनस आई प्रभाव डालने के कारण बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन साथ ही साथ ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये बेंजीन रिंग के सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड इसके साथ संयुग्मन कर लेता है और संयुग्मन करने के कारण यही क्लोरीन जो है ये प्लस एम प्रभाव डालता है। मतलब दोनों प्रभाव एक साथ काम कर रहे हैं। कौन कौन से? माइनस आई प्रभाव और प्लस एम प्रभाव। लेकिन जो प्लस एम प्रभाव होता है, मतलब संयुग्मित पद्धति वाला जो प्रभाव होता है, वो माइनस आई प्रभाव की तुलना में ज़्यादा प्रबल होता है, जिसके कारण से जब प्लस एम प्रभाव ज़्यादा प्रबल होगा तब प्लस एम प्रभाव के कारण ही, क्योंकि जो ज़्यादा प्रबल होगा उसकी चलेगी, तो यहाँ प्लस एम प्रभाव ज़्यादा होने के कारण या धनात्मक परिणिक प्रभाव ज़्यादा होने के कारण ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में आर्थो क्या है? तो ये क्रियात्मक समूह इस तरह से जुड़ा है, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो ये हमारा आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से प्लस एम प्रभाव के कारण आर्थो और पैरा स्थानों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है। देखिए, अब ये ध्यान देना बहुत अच्छे से, इसमें अनुनाद को अपने को दिखाना है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ शिफ्ट होने के कारण यहाँ आएगा डबल बॉन्ड और क्लोरीन के पास अब बचेंगे 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो क्लोरीन पे आएगा प्लस। तब ये जो बंध है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ होगा माइनस और ये बंध जैसे कि वैसे रहेंगे। फिर अगली स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये तो जैसा का वैसा ही रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ आ जाएगा बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो माइनस। इलेक्ट्रॉन घनत्व जहाँ बढ़ रहा है, जिस पोजीशन पे बढ़ रहा है, तो वहाँ माइनस आएगा। ये बॉन्ड जैसा का वैसा रहेगा। फिर अगले स्टेप में फिर ये जैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पर Cl, यहाँ पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड यही रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो माइनस। फिर अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा बॉन्ड, यहाँ पहले से बॉन्ड है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, जिससे ये बॉन्ड जो है वापस इलेक्ट्रॉन के रूप में क्लोरीन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो धनावेश हट जाएगा। किस तरह से? ये क्लोरीन एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ, दूसरा यहाँ और ये तीसरा यहाँ। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि जो क्लोरोबेंजीन है इसमें मेसोमेरिक प्रभाव यानी प्लस एम प्रभाव के कारण, क्योंकि प्लस एम प्रभाव ज़्यादा प्रबल है, जिसके कारण इसमें अनुनाद पाया जाता है। ठीक है, पहली संरचना और अंतिम संरचना में अगर आप देखोगे तो यहाँ बॉन्ड जो है वो रोटेट हो गए। इसका मतलब जो बॉन्ड है वे विस्थानीकृत रहते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे से आप इसको समझना। अब आप देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपने समझा, किस तरह से समझा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो बॉन्ड बनेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे तो इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा माइनस, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे तो माइनस, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे माइनस, और अगली स्टेप में फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बॉन्ड वापस चला जाएगा इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो धनावेश हट जाएगा। तो ये जो है ये अनुनाद कहलाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर इस अनुनाद में जो प्लस एम प्रभाव के कारण है, इसमें आप ये देखोगे तो इसके सापेक्ष ये पोजीशन है आर्थो, ठीक है, ये है पैरा, क्योंकि आर्थो मेटा पैरा, तो यह है आर्थो, यह है पैरा और यह है आर्थो। तो आप यहाँ ये देख पा रहे हो कि जो क्लोरोबेंजीन में अनुनाद पाया जा रहा है उसमें या तो आर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व जहाँ अधिक होगा
इलेक्ट्रॉन्स नहीं जिस पर धनावेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले, माइनस को चाहने वाले, और जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है उस पर होता है धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो होता है, जिसको इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स नहीं पे धनावेश होता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पे क्या होता है? धनावेश, या ये उदासीन भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स नहीं पे धनावेश होता है, जिसके कारण से वो यहाँ पर भी आक्रमण कर लेता है, यानी आर्थो पोजीशन पे, या यह आर्थो पोजीशन है यहाँ आक्रमण कर लेता है, या फिर पैरा पोजीशन पे आक्रमण कर लेता है। तो यही कारण है कि जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होते हुए भी आर्थो और पैरा दिशात्मक होता है। तो ये क्लोरोबेंजीन की है अनुनादी संरचना है। यह अनुनाद किसके कारण हो रहा है? ध्यान रखना, +m प्रभाव के कारण। तो ये अनुनाद बहुत अच्छे से क्लियर करना, इसको एक बार दो बार बना के देखना। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपसे ये बहुत बढ़िया बनेगा, बस ध्यान से इसको समझ के करना। अब देखिए इसका वर्णन जो है आप मन से लिख सकते हैं। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, जो -I प्रभाव के कारण बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो जाती है। साथ ही क्लोरीन के पास 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो बेंजीन रिंग के सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में होते हैं। इस संयुग्मन के कारण क्लोरीन धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव अर्थात +m प्रभाव भी दर्शाता है, क्योंकि +m प्रभाव -I प्रभाव की तुलना में प्रबल होता है, जिससे +m प्रभाव के कारण बेंजीन रिंग में आर्थो मतलब O व पैरा मतलब P, ये छोटे रहेंगे, O भी छोटा है P भी छोटा, स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण आर्थो व पैरा स्थानों पर इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अर्थात इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन हो जाता है। और ये इसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आप तैयार करना। अब देखिए इसको एक उदाहरण के द्वारा भी हम समझा देते हैं। तो हम इसमें उदाहरण ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन का। इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, इस HNO3 को हमने इस तरह से लिखा है HO सिंगल बॉन्ड NO2, इसी को अगर आप जोड़ते हैं तो हो जाता है HNO3। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, इन दोनों का जो मिश्रण है ये नाइट्रीकारक मिश्रण कहलाता है। इसीलिए इस क्रिया को नाइट्रीकरण की क्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों के मिश्रण को नाइट्रीकारक मिश्रण कहते हैं। अब देखिए ये क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन की जो आर्थो पोजीशन है ये होगी, ये मेटा होगी और ये पैरा होगी। और आप जानते हैं क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन परमाणु है वो या तो आर्थो या पैरा दिशात्मक होता है। तो ये जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, दोनों की क्रिया से हमको मिलता है नाइट्रोनियम आयन मतलब NO2+। ध्यान देना, NO2+ और NO2+ मिलेगा। NO2 पे प्लस है, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है उस पर धनावेश होता है। तो NO2+ नाइट्रोनियम आयन इन दोनों से मिलेगा, उस पर धनावेश होता है और धनावेश होने के कारण वो जो नाइट्रोनियम आयन है एक तो यहाँ जुड़ेगा आर्थो पोजीशन पे, या तो यहाँ जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक एक कार्बन प्रत्येक स्थान पर है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है तो कार्बन बराबर 4 बंध बना रहा है, लेकिन यहाँ कार्बन जो है ये 3 ही बंध बना रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ है। मतलब यहाँ पे जब नाइट्रोनियम आयन NO2+ जुड़ेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तब NO2 जुड़ेगा तो एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, साथ ही एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तब यहाँ NO2 जुड़ेगा। अब हाइड्रोजन निकल कितने रहे हैं? 2, तो 2 निकल रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन भी 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 अलग अलग जगह से निकालना है।
और इसको भी 2 लेना पड़ेगा क्योंकि NO2 2 चाहिए। अब एक क्लोरोबेंजीन से यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो ये बना, एक क्लोरोबेंजीन में यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो ये बना। ठीक, 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं और यहाँ 2 OH है, मतलब 2 जल के अणु यहाँ निकलेंगे बाहर। समझना, तो 2 क्लोरोबेंजीन लगेंगे तभी ये उत्पाद आपको मिलेंगे। अब इसके सापेक्ष ये है आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। इसका नाम क्या होगा देखिए, आर्थो नाइट्रो। NO2 मतलब नाइट्रो है यहाँ, आर्थो नाइट्रो, और बचा हुआ फार्मूला है क्लोरोबेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। उसके बाद इसका नाम होगा, ये देखिए, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो इसका नाम होगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हम लिखेंगे पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अगर आप आगे और इसका नाइट्रीकरण करते हैं, मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तब ये आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे जुड़ जाता है NO2। तो इस तरह से मिलेगा NO2 यहाँ पर भी और NO2 यहाँ पर भी। तो ये इसका नाम लिखना है तो इसको हम नंबरिंग दे के नाम लिखते हैं। नंबरिंग देने के लिए इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। तो दूसरे और चौथे नंबर पे नाइट्रो है, तो हम लिखेंगे 2,4। 2 बार नाइट्रो है तो डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो, और नाइट्रो का नाम लिखने के बाद बचा फार्मूला हमारा क्लोरोबेंजीन। हम इसका नाम आर्थो और पैरा के रूप में भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसका नाम इस रूप में लिखा है 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से हमको ये उत्पाद प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया में जो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, ये प्रोडक्ट जो है ये मुख्य होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में बनता है ये पैरा वाला प्रोडक्ट। अब हम आगे जो नाइट्रीकरण कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, तो हम यही मानकर चलेंगे कि इसका नाइट्रीकरण हुआ है और इसका नाइट्रीकरण होकर ये मिला है। तो सीधी बात है कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से HO सिंगल बॉन्ड NO2 के रूप में। तब हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा, तब जाके जुड़ा है इसमें, और यहाँ से हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से जुड़ा है NO2, तब यहाँ बचा OH। इस रूप में अगर देखोगे NO2 निकला तो OH बचा, और यहाँ OH इसका और इसका H, तो यहाँ पर भी एक जल का अणु बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हम ये उदाहरण देखकर समझा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे इन दोनों की क्रिया से क्या मिल रहा था, तो इन दोनों की क्रिया से मिल रहा था नाइट्रोनियम आयन, मतलब NO2+, और इस पे होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक मतलब माइनस, इस पे भी होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक मतलब माइनस। तो NO2+ जो नाभिक नहीं है वो जाके यहाँ और यहाँ आक्रमण कर लेता है, और इस तरह से यह अभिक्रिया होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं फिर अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।